आप अगर डॉक्टर भी हो ना तो भी आपके बैंक वाले ये सब नहीं बताने वाले, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं है ये सब बताने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट है इंश्योरेंस सेल करने का, ना कि लोन देने का। तो अगर आप डॉक्टर हो और अगर आपके पास डिग्री है एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, तो आज का वीडियो वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर्स को लोन कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने टाइम का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे हम लेके आते रहते हैं इस चैनल पे। और इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की बातें करते हैं, और सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम आपको लोन करा के देते हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉक्टर कौन होते हैं, और एज पर बैंक, अगर हम बैंकों की बात करें कि भाई बैंक के लिए डॉक्टर कौन है, तो वो कौन होते हैं। तो अगर हम बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि तो बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं एमबीबीएस, एमडीएस, एमडी, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएएमएस। ये 4 डिग्रियां ही बैंक कंसिडर करता है लोन के लिए। अगर ये 4 डिग्री हैं तो ही आपको बैंक से डॉक्टर लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको डॉक्टर लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको इसके अलावा और कोई डिग्री है तो आप नॉर्मल लोन से ले सकते हो, बट डॉक्टर लोन के नाम से आपको डॉक्टर लोन नहीं मिलेगा। तो दोबारा बता देते हैं कि एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, ये 4 से 5 डिग्री ही ऐसी हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए कंसिडर करता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि डॉक्टर क्या होते हैं और डॉक्टर लोन के लिए कौन कौन सी डिग्री चाहिए होती है, तो अब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स के लिए कौन कौन से बैंक हैं और क्या क्या प्रोसेस है कौन कौन से बैंकों के। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो एच डी एफ सी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, पूनावाला, चोला, पिरामल, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स और सारे बैंक, सारी एनबीएफसी और डॉक्टर्स के लिए इजीली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। चाहे आपको हॉस्पिटल लेना हो, चाहे आपको हॉस्पिटल के अंदर मशीन लेनी हो, या आपको क्लिनिक खोलना हो, या आपको कोई अपने जो क्लिनिक चला रहे हो उसके अंदर एक्सटेंशन करना हो, इनमें से किसी भी पर्पज़ के लिए डॉक्टर्स के लिए इजीली लोन अवेलेबल है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, मतलब क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं डॉक्टर्स के, किस किस तरीके से वो अर्न करते हैं, सो दैट कि हम ये समझ पाएँ कि उनको लोन किस तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं। सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम यही है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सैलरीड होते हैं। आप गवर्नमेंट में, प्राइवेट में जॉब कर सकते हो। आप एक फिक्स आपकी सैलरी है, उससे उस सैलरी के बेस पे आप जॉब कर सकते हो। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है कि आपने सैलरीड प्लस कंसल्टेंसी कर ली। आप मॉर्निंग में आप अपनी जॉब करते हैं, देन इवनिंग में आप अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो ये दूसरा सोर्स हो गया। थर्ड सोर्स हो गया कि आपने जॉब नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं। मल्टीपल हॉस्पिटल्स में आप कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए हैं, तो ये थर्ड सोर्स हो गया। फोर्थ सोर्स हो गया कि आपने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया है और आप उस क्लिनिक पे बैठते हैं और उस क्लिनिक से जो भी इनकम अर्न करते हैं वो आपकी इनकम सोर्स हो गया। फिफ्थ हो गया कि आप अपना क्लिनिक भी या कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराते हैं, कि भाई सुबह अपना क्लिनिक हो गया या शाम को अपना क्लिनिक हो गया, सुबह अपने ये कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं। फिफ्थ हो गया कि आप सैलरीड नहीं है, बट आपने अपना क्या करा, हॉस्पिटल ओपन कर लिया, हॉस्पिटल को आप प्रॉपर हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो एज अ डॉक्टर अगर आप कोई सी भी डिग्री होल्ड करते हैं, एमडी, एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस, और अगर इनमें से किसी भी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं, तो आप डॉक्टर लोन के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो जिनके पास डिग्री डॉक्टर की है, बट वो डॉक्टरी वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल कंपनी चला रहे हैं या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई कंपनी चला रहे हैं। बट तो अगर कोई भी डॉक्टर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई कंपनी रन कर रहा है तो उनको डॉक्टर लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डॉक्टरी वाला काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो इनकम सोर्स है वो डॉक्टर वाला जो काम है उससे नहीं है, पेशेंट वगैरह देख के नहीं है। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कंपनी से है। तो डॉक्टर लोन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो काम है वो डॉक्टर वाला करना है। तो इनमें से कोई से भी तरीके से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी तरीके से इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप डॉक्टर लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। जैसे कि आप अगर हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो आपको कोई मशीनरी डालनी हो सकती है। आप अगर सैलरीड है तो आपको क्लिनिक डालना हो सकता है। आप अगर ऑलरेडी एक छोटा सा क्लिनिक चला रहे हैं तो उसके अंदर कोई मशीन आपको एनहेंस करनी है। अगर आप कोई रेडियोलॉजी लैब चला रहे हो तो उसमें आपको एक्सरे की मशीन लेनी है। तो अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग डॉक्टर्स की जैसे इनकम सोर्सेज अलग अलग है, वैसे रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। तो इन रिक्वायरमेंट को देखते हुए बैंक्स के जो हैं
जो स्कीम्स है वो भी अलग अलग है, क्योंकि सारे डॉक्टर सारी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर फिट नहीं बैठते। भाई बहुत सारे डॉक्टर क्या है, वो कैश में ज़्यादा डील करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें लोन नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा, क्योंकि वो कैश में डील करते हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम आप जज नहीं कर सकते बैंक के वो कितना कमा रहे हैं। तो इसीलिए हर बैंक के हर तरीके से हर बैंक के जो स्कीम्स है वो अलग अलग है हर डॉक्टर के लिए। तो जो भी स्कीम्स बैंक लॉन्च करते हैं, उसमें से 3 से 5 जो स्कीम्स है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहली स्कीम है जिसमें सबसे पहली स्कीम है डिग्री। भाई डिग्री के बेस पे आपको सिर्फ लोन मिल दिया जाएगा। तो डिग्री के बेस का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, इनमें से कोई सी भी डिग्री है, तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और 6 महीने की बैंकिंग, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है देने, और इसके बेसिस पे ही आपको लोन हो जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। अब मान तो इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको लोन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आप सैलरीड है, तो सैलरीड में क्या है, अपने को आपकी जो सैलरी स्लिप है वो मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी स्लिप से है। अब मान लीजिए आप कंसल्टेंट है, तो कंसल्टेंट से फॉर्म 26 मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि टीडीएस आपका फॉर्म 26 में दिखेगा। अगर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, आपको जो आपके 2 साल के फाइनेंशियल है वो रेडी हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट, डॉक्टर्स के जो प्रोग्राम है वो अलग अलग हैं। जैसे एक मैंने बताया आपको, डिग्री सरोगेट पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। एक अपना बैंकिंग सरोगेट पे भी मिल जाता है कि भाई बैंकिंग के बेस पे आपको लोन इजीली मिल जाता है, आपकी जैसी बैंकिंग है। एक आपको फाइनेंशियल्स के बेस पे मिल जाएगा कि भाई आपके 2 साल के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग तरीके हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आपके पास डिग्री कौन सी है, आप एमबीबीएस है, एमडी है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, बीएएमएस है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपकी डिग्री हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका टोटल नंबर ऑफ लोन कितने चला रहे हैं, आप अभी सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं या अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि आपको लोन कहाँ से इजीली प्रोवाइड कराया जाएगा। और जब आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम आपसे पूछते हैं, जैसे कि सर मुझे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, ये 4 चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं, जिससे पता चलता है कि आप डॉक्टर हैं। और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉक्टर लोन के लिए। ये 4 चीज़ें आप अगर हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो ओवर द कॉल हम आपको बता देते हैं कि सर आपको इतने रुपए का लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आपके पास डिग्री है एमडी, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, एमडीएस, ये अगर आपके पास 5 डिग्री है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अनसिक्योर्ड लोन की रिक्वायरमेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके सीए ने आपका, तो आपके पास डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है, तो आप हमें कॉल स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे सर आपको किस तरीके से लोन मिल सकता है, किस तरीके से आपको कहाँ से कौन सी बैंक, कौन सी एनबीएफसी इजीली लोन कर सकती है। और आपकी फाइल जो है हम उसी बैंक या उसी एनबीएफसी में फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप हमें कॉल करते हैं, हमें हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है लोन कराने का, तो हम आपको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से किन क्वेश्चंस के क्या आंसर करने हैं, सो दैट कि आपका लोन इजीली अप्रूव हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। हम दोबारा कल एक नए टॉपिक के साथ, नए बैंक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप हमें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं जिसको लोन की रिक्वायरमेंट हो, क्या पता आपकी वजह से उसको हेल्प हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।